कभी खानदान के किसी के खास ख्याल में नहीं आया होगा, मगर पैदल में चल के 15 किलोमीटर दूर पैदल चल के तकरीर सुनने जाता था। चप्पल नहीं होती थी, चप्पल टूट जाती थी। मेहमानी खाने के लिए जाना है कहीं पे बचपन में तो दूसरों की चप्पल लेके जाते थे। ये सब अब ईद के दिन नमाज होती थी देर से 10 साढ़े 10 बजे। क्यों कि लोग अपनी चप्पल सी लेंगे, टोपी धो लेंगे, तौलिया धो लेंगे, रुमाल धो लेंगे। आजकल जब वो सब नहीं है तो फिर भी 10 बजे क्यों ढोते हैं? नमाज ईद और बकरीद का टाइम बिल्कुल सुबह में रखे, फजर की नमाज के बाद दिन निकलने के 1 घंटे के अंदर में ईद की नमाज हो, बकरीद की नमाज हो, ताकि दिन भर आदमी फ्री रहे अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए, खाने पीने के लिए। कुर्बानी के गोश्त से आदमी उस दिन अपनी ग़िज़ा का पहली खुराक का इस्तेमाल कुर्बानी करेंगे। 3 बजे दिन में खाना बनेगा, 11 बजे रात में। क्यों साहब? जब सब कुछ मौजूद है, पहले तकलीफ थी, परेशानी थी, कपड़ा लोग धोके तब ईदगाह जाते थे, प्रेस करते थे तब जाते थे। अभी जब सब कुछ मौजूद है फिर क्यों 10 बजे नमाज होती? मदीना शरीफ, मक्का शरीफ में ईद बकरीद की नमाज का बहुत ही मालूम है। फजर की नमाज से पहले लोग आ जाते हैं, फजर की नमाज पढ़ने के बाद बैठे रहते हैं। जहां दिन निकलने के बाद जहां 20 मिनट हुआ बस फौरन ईद की नमाज होती है और बकरीद की नमाज होती है, मक्का शरीफ में भी और मदीना शरीफ में भी, दोनों जगह। और मैंने अपने गांव में लोगों से यही कहा कि भाई पहले जमाने में 10 बजे आप ईद की नमाज पढ़ते थे, आज क्यों पढ़ते हैं आप? पहले तकलीफ थी, परेशानी थी, लोग कपड़ा धोते थे, मजदूर है, फला। आज तो सबके पास चप्पल है, सबके पास तौलिया है, सबके पास टोपियां हैं, फिर क्यों 10 बजे का वेट क्यों करें? सुबह से लेकर 10 बजे तक घूमते रहे, मुंह में मिसवाक लेकर के मटर गश्ती करें, ग़ीबत करते रहे? नहीं, नमाज जल्दी से पढ़ के आइए और सारा दिन अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार के यहाँ जाइए, उसके मिलिए, कुर्बानी कीजिए। 8 बजे दिन में 10 बजे गोश्त बनाइए, उसके शोरबा से अपना खाना स्टार्ट कीजिए, दूसरों को खिलाइए। ये क्या है साहब? नमाज पढ़ के आते आते 12 बज गए, कुर्बानी करते करते 1 बज गया, गोश्त तैयार होते होते 4 बज गए। अब उसके बाद शाम के टाइम में तब मुड़ी और गोश्त लेके बैठे हुए हैं, जब इस्लाम में सारी फैसिलिटीज मौजूद है। बस दिन निकलने के 20 मिनट के बाद नमाज ईद का टाइम शुरू होता है। ईद बकरीद के दिन में कोई इशराक की नमाज नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उस ईद बकरीद के दिन सबसे पहली नमाज ईद उल फित्र, ईद उल ज़ुहा की होनी चाहिए। जबकि आम दिनों में रोजाना फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद 2 रकात नमाज पढ़ के निकलेंगे मस्जिद से तो एक हज और एक उम्रा का सवाब मिलेगा। लेकिन ईद के दिन कोई नमाज नहीं, फजर की नमाज के बाद सबसे पहली नमाज ईद की नमाज, बकरीद की नमाज, कोई नफल वगैरह नहीं पढ़ी जाएगी। सबसे पहली नमाज ईद की और बकरीद की नमाज। मगर जहालत की वजह से, अब जरा गौर से सुनिए, जो पहले जमाने में कितनी गरीबी थी, परेशानी थी। अकाल इस्लाम क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं आप कहां जा रहे हैं? पेशाब करके जल्दी से आ जाइए। हम जानते हैं कि आप बहुत देर से परेशान हैं, जाहिर सी बात है, पेशाब लगाओ, जाए आदमी पेशाब करके, आदमी इस्तिंजा से फारिग होकर आ जाए, मगर घर जाने की नीयत से मत जाए। ये जन्नती महफिल है, जन्नत से कौन भागता है? जन्नत से भागने वाला कैसा होता है? जन्नत का टुकड़ा है। इज़ा मररतुम बिरियासिल जन्ना, जब जन्नत की क्यारी से गुजरो तो वहां चर लिया करो। क्या चर लिया करो? वहां थोड़ी देर बैठकर अल्लाह का जिक्र सुन लो, अल्लाह का जिक्र कर लो, वो जन्नत में चर लेने के बराबर हो जाता है। अल्लाह ताला आप सबों को जन्नत की महफिल की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जरा सुनिए वो हदीस पाक गौर से। हुजूर क्या फरमाते हैं? जब नंगे पांव रहने वाला, नंगे बदन का मतलब बनियान, गंजी नहीं है, गंजी पहने। जैसे पहले जमाने में गंजी भी नहीं होती थी, हफ्ता में 1 दिन भात खाता था आदमी। आज से 40 साल पहले चावल जुमा को मिलता था खाने के लिए। हम पढ़ने के लिए जहाँ गए थे, जुमा उस दिन ईद का दिन लगता था। और आज गरीबों के घर में बासमती चावल मौजूद है। और आज से 40 साल पहले जुमा चावल मिलता था खाने के लिए। और रोटी लोग खाते नहीं थे, रोटी मेहमान को खिलाना तौहीन समझते थे कि मेहमान को गेहूं की रोटी कैसे खिलाएं। लेकिन आज सारे मेहमानों को डॉक्टर बोलता है कि गेहूं की रोटी खाओ, भात खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगा, हार्ट की बीमारी हो जाएगी। अब सब मालदार अरबपति खाते हैं। पहले मड़वा की रोटी मजदूरों का खाना होता था, आज मड़वा की रोटी बंबई का अरबपति खाता है, अरबपति। क्योंकि डॉक्टर बोला है कि गेहूं की रोटी में भी शुगर है, चावल में भी शुगर है, और शुगर तुम्हारा 600 तक पहुंच गया है। अब तो इंसुलिन भी काम नहीं करेगा सिवाय मरने के। एक काम करो कि सिर्फ एहतियात करो। एहतियात है कि चावल मत खाओ, गेहूं की रोटी मत खाओ, मड़वा की रोटी खाओ। जो मड़वा की रोटी 40 साल पहले मजदूर खाता था, आज वो बंबई का खरबपति खा रहा है, खरबपति खा रहा है। हम पैदल चलते थे, वो जिसके पास साइकिल नहीं है, आज 1 करोड़ की कार लेके शहर में लोग रख देता है और पैदल चलता है।
1 करोड़ की कार है मगर पैदल चलता। क्यों? डॉक्टर बोलता है कार पे चलोगे तो बदन में एक्टिविटीज नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा, तो मर जाओगे जल्दी से। हार्ट की बीमारी बड़ी तेजी से शहरों में हो रही है, क्योंकि वहां लोग मेहनत कम करते हैं, आराम से बैठे बैठे रहते हैं, एसी में रहते हैं। ये हार्ट डिजीज, दिल का मरीज का हरकतें कल्ब बंद होने से उनकी मौत हो गई। वो नेता, वो डॉक्टर, वो अरबपति, वो फिल्मी हस्तियां, हरकतें कल्ब के बंद होने से, दिल का हरकत बंद होने से, दिल की हरकत बंद होने से उनकी मौत हो गई। क्या हरकत क्या चीज है? यानी हरकत, जो दिल जिंदा है तो सारा जिस्म जिंदा है। दिल बंद हुआ, ब्लड सर्कुलेशन खत्म, यानी ब्लड ब्लॉक हो गया, नसें जाम हो गई। जब ब्लड न जाएंगी तो बंदा मर जाएगा। तो अब उसके डॉक्टर कहते हैं कि एक्टिविटीज कीजिए, पूरा पसीना बहाइए, चलिए। एक पहले तो गरीब पैदल चलता था और अभी गरीब क्या, अरबपति कार रख करके वो पैदल चलता है। क्यों? अब वो पैदल चलने के फायदे समझ रहा है। इसका मतलब यह निकला कि पैदल चलना ऐब नहीं है, बदन के लिए जरूरी है। मड़वा की रोटी खाना ऐब नहीं है, बल्कि सेहत के लिए जरूरी है। और फिर नमाज पढ़ने के लिए 5 टाइम वुज़ू करना ऐब नहीं, बल्कि सेहत के लिए जरूरी है। और साफ चेहरा धोना, हाथ धोना, पांव धोना, यह ऐब नहीं बल्कि सेहत के लिए जरूरी है। वो कोरोना काल में जब बोला कि कोरोना से बचने के लिए हाथ को धोइए, चेहरा धोइए, पांव धोइए, तो मेरे घर के बाजू में एक ब्राह्मण राजपूत है, वो राजपूत बोला अगर कोरोना का यही इलाज है कि चेहरा धोइए, हाथ धोइए, जो पार्ट से खुला हुआ है उसको धोइए, क्योंकि कोरोना का कीड़ा उसके नाखून के रास्ते से, आंख के रास्ते से, मुंह के रास्ते से, पांव के रास्ते से अंदर घुसता है। इसलिए बाहर से जब आइए तो चेहरा धो लीजिए, हाथ धो लीजिए और गर्दन को छू लीजिए, चेहरा धोइए, पांव को धो लीजिए, यानी यहां मत धोइए, जो पार्ट्स खुले रहते हैं उसको धोइए, वो कोरोना का कीड़ा उसके रास्ते से जाता है। वो राजपूत बोला अगर यही इलाज है तो मुसलमान तो 1400 साल से ये इलाज कर रहा है कि 5 टाइम नमाज पढ़ रहा है और हर नमाज से पहले वुज़ू कर रहा है। वुज़ू में चेहरा धोया जाता है, वुज़ू में हाथ धोया जाता है, वुज़ू में पांव धोया जाता है, जो जो पार्ट्स खुले रहते हैं। इसका मतलब यह निकला कि वुज़ू उन तमाम रास्तों का पहरादार है जिस रास्ते से बीमारी अंदर दाखिल होती है। तो 100 करोड़ की दवा एक तरफ, मुस्तफा का दिया हुआ कानून वुज़ू एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, हज़रत नादिर जमाली साहब क़िबला बनारसी, सुभान अल्लाह। ये नादिर जमाली साहब इस कदर चंबू की तरह हमको पकड़ लिए, वरना 40,000 रुपये नजराने का प्रोग्राम आज का मेरा था, उसको छोड़ करके हमको आना पड़ा। और उसके बावजूद ये बोलेंगे कि साहब मौलाना साहब पैसे के पीछे भागते हैं, मौलाना साहब पैसे के पीछे भागते हैं। हमने 40,000 का प्रोग्राम छोड़ करके मैं आया। अब तो नहीं बोलिएगा कि पैसा के पीछे भागते हैं, नहीं बोलना होगा। जहाँ जरूरत होती है, अब हमको हवाई जहाज से जाना है, 20,000 25,000 रुपये का खर्चा है, अब वो 25,000 ही हमको देगा तो क्या हाल होगा? तो किराया भी नहीं होगा। एक मौलाना साहब पटना के बोलते थे, अरे जो मुतालबा करता है नजरना वो गलत करता है, गलत करता है, गलत करता है। पहले मेरा दोस्त है वो गलत करता है, गलत करता है, डिमांड नहीं करना चाहिए, डिमांड नहीं करना चाहिए। हम पहले खूब सुनते थे। एक दिन उसको बोला कि नहीं, जो मुतालबा करता है वो ठीक करता है, जो मुतालबा करता है वो ठीक करता है। मैंने कहा वो कैसे हुआ? कहा कि हम पटना से दरभंगा गए, मेरा खर्चा था 2,000, हमको दिया नजराना 500 रुपया, इसीलिए जो मुतालबा करता है ठीक करता है, मुतालबा करता है ठीक करता है। बस अपने ऊपर जब बात गुजरती है तब हकीकत समझ में आती है। और एक मौलाना साहब का नाम बोलेंगे सब समझ जाइएगा, बहुत बड़ा मौलाना है। वो बोलता था नहीं हम मुतालबा नहीं करते, मुतालबा नहीं करते। कराची में एक जगह हम भी थे और वो भी थे। उनको दिया नजराना, क्योंकि मुतालबा नहीं किया था, जो समझ में आया उसको दे दिया। उसके बाद वो देखा, उसके बाद वो पारा उसका चढ़ा, अरे ये क्या है, ये क्या है, तुम उसको इतना दिया, हमको इतना क्यों दिया, उसको इतना दिया, हमको इतना क्यों दिया। इस कदर लड़ाई शुरू कर दी। मैंने कहा हाँ, अब रही बात, मुखलिस जो होगा उसको करोड़ दे दे कि 1 टका दे दे, सब बराबर है, लिफाफ नहीं देखना है। और हम लोग करते हैं, बात हो गई कि सफर का खर्चा इतना है, इतना है, इतना देना है, तो ठीक है। अब उसके बाद वहां जाने के बाद चाहे वो 1 दे दे, 1 करोड़ दे दे, कि ठग ले के 5,000 कम कर दे, वहां लिफाफ हम गिनते नहीं है, देखते नहीं है। बात हुई उसके बाद जो तुमको देना है दे दो, ये हमारा उसूल है। मगर वो जो हम लोगों को बुरा कहता था, ऐसे लुंगी खोल के जो लंगटा होता है ना गांव देहात में, उसी तरह लंगटे की जबान इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरे तो होश खराब हो गए, मैं तो साफ कांप गया। ये
70 साल से तकरीर कर रहा है और इस तरह की बातें कर रहे हैं, हम तो उनके सामने बच्चा हैं और हम आज तक किसी से इस तरह की लड़ाई में नहीं किया कि साहब इतना देना होगा, इतना तुम बोला था इतना नहीं दिया। और ये इसलिए ज्यादा सफाई मत दीजिए। मस्जिदों की तनख्वाह है जो मुकर्रर करते हैं, बंबई में 50,000 रुपए महाना एक इमाम की तनख्वाह और किसी की तनख्वाह बिहार में 5,000 रुपए है, उनकी सवाबेदीद पे छोड़ दीजिए। जहां की कमेटी जैसी है, जहां की आमदनी जैसी है, जहां का खर्च जैसा है, जहां का इमाम जिस सलाहियत का मालिक है, उस हिसाब से लोग अपने हिसाब से करें, इमामत करें, नमाज पढ़ें, किताबत सुने, तकरीर सुने, बाकी पैसे का जिक्र बीच में नहीं लाए। वो अपनी सवाबेदीद पर है कि तरावी सुनाने के बाद उसको सोने पे तौल दें या उसको 5,000 दे दें, सोने पे भी तौल देंगे हाफिज को तो फिर भी कुरान की समाअत का हक अदा नहीं होगा। ये पैसे कौड़ी की बात क्यों करता है? कहीं नमाज निकाह पढ़ाते हैं, कोई 500 देता है। हमारे गांव में 6500 रुपए निकाह पढ़ाने का नजर है। 6500 रुपए इमाम साहब को, कितना 6500 रुपए, 6500 निकाह पढ़ाने का। एक महीने में अगर 10 निकाह हुआ तो जोड़ लीजिए कितना हुआ, कितना हुआ नादिर जमाली साहब? एक महीने में 10 निकाह हुआ तो 16,500, 65,000 हुआ ना? जोड़ ली। हमारे गांव में जो इमाम साहब है, वो इमाम साहब को 6500 रुपए पर निकाह का नजराना है। 65 मेरे गांव का। हाँ, दूसरी बात ये भी सुन लीजिए ना, उनकी तनख्वाह नहीं है, उनकी तनख्वाह तय नहीं है, हमने रखवाया है इमाम साहब। और ये बात हुई कि तनख्वाह नहीं रहेगी इनकी, बाकी साल भर में जितना निकाह गांव में होगा फुल नजराना इनका। अब इनके मुकद्दर का है कि 100 निकाह साल में हो जाए या 10 निकाह साल में हो जाए, इनके मुकद्दर का। इमाम साहब खुश है, 10 साल से नमाज पढ़ा रहे हैं, पाबंदी से नमाज पढ़ाते हैं। फजर के टाइम में हमने कभी देखा ही नहीं कि फजर के टाइम छोड़ते हैं वो। हम तो आज ये 10 साल से जब भी घर में रहते हैं, महीना 2 महीना में जब भी घर जाए, जब फजर की नमाज में हमारी आंख लेट से खुलती है, जलसा से गए, पहले नमाज पढ़ के सो गए, वो सो जाते हैं, मगर सलाम की आवाज उनकी सुनते हैं बराबर में। कहते हैं ये वक्त का पाबंद आदमी, कोई तनख्वाह नहीं है, सिर्फ निकाह का नजराना है, मगर किसी में इतना खुश है कि मस्त रहते हैं। अगर 10,000 रुपए तनख्वाह तय भी कर दें, उससे डबल निकाह के नजराने से उनका हो जाता है। सुभान। तो अब कहीं 500 रुपए इमाम साहब को मिलता है निकाह पढ़ाने के बदले, कहीं 6500 मिल रहा है, तो आप क्या लड़ाई करेंगे? आप वहां जाकर के 6500 क्यों उसको दे रहे हैं, 500 क्यों दे रहे हैं? ये अपने अपना सिस्टम है, समाज का कमेटी का सिस्टम है, अपना अपना सिस्टम है। कहीं इमाम के नजराना, इमाम का नजराना तनख्वाह जो है 50,000 रुपए महीना। अब हम जो एक फिट कर देंगे कि हर इमाम को मिले 25,000 रुपए महीना, ये कैसे होगा? बंबई में 1,05,000 रुपए तनख्वाह, नजराना हाफिज को मिलता है 2.5 लाख रुपए हाफिज को नजराना मिलता है। खुद मेरे अभी बेंगलोर में हम थे 4 दिन 10 दिन पहले, मैंने नजराना कितना मिलता है रमजान में, तो बोला 25,000। मैंने कहा मेरे गांव में मिलता है 38,000 रुपए। अब मेरे मोहल्ले में पूर्णिया में नजराना मिलता है इमाम को 85,000 रुपए, हाफिज को सिर्फ। बेंगलोर में 25, अब बिहार में मेरे मोहल्ले में नादिर जमाली साहब, मेरे मोहल्ले में 85,000 रुपए हाफिज का नजरना 15 दिन कुरान पाक पढ़ने सुनाने के बाद 85,000 रुपए। चंदा जमा होता है 1.5 लाख रुपए, उसमें से इमाम साहब की डबल तनख्वाह है, मुअज्जिन साहब की डबल तनख्वाह है, और फिर हाफिजी का नजराना है, फिर महफिल मिलाद में जो तबरुक और शेरनी है वो सब है। तो अब हम जो कहेंगे कि आपके इस गांव में भी 85,000 दीजिए हाफिज को, कैसे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। इसे नजराने की बात, तनख्वाह की बात वो कमेटी पे, गांव पे, समाज पे, इलाके पे डिपेंड करता है। इसलिए उसको व्हाट्सएप पे चर्चा का मौजू मत बनाइए कि मौलाना साहब बदल गए, मौलाना साहब का ख्याल बदल गया, पहले नहीं बोलते थे अब बोलने लगे। तो अब अगर नहीं बोलने लगे तो हमको अपनी जमीन बेच करके आना पड़ेगा, बागडोगरा, दिल्ली से बागडोगरा देना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहां से कार से आना पड़ेगा, खर्चा हुआ 25,000 रुपए, देंगे ममशाद साहब 15,000 रुपए। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमेशा हमारी जमीन बेचना पड़ेगा, हमेशा सारी फसल बेचनी पड़ेगी। वो नजराने तय होते हैं सफर खर्च पे, हालात पे हिसाब से। कहीं मालूम है, अभी मैंने तकरीर करने के लिए एक जगह गया, उनको दिया 2500 रुपये, तो हम क्या लड़ाई करें? अभी हम 12वीं शरीफ के मौके से गए थे कर्नाटक में, 70,000 रुपए दिया हमको नजराना, 70,000। और दूसरे दिन 12वीं की शब में 70,000 और 13वीं की शब में 40,000 रुपए, 40,000 रुपए, कहीं 70 कहीं 40। और अपने इलाके में आए मिलाद पढ़ने के लिए एक जगह दिया कितना, 1100 टका,
अपनी गाड़ी से तेल जला के कितना दिया? 1100 रुपया। अब हम क्या करें भाई, 70 वहां दिया, तुम 11 दे रहा है, नहीं होगा, चल नहीं जैसा पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। 70,000 दिया वो अल्लाह की नेमत है, 1100 मिला वो अल्लाह की नेमत है। और कभी ऐसा होता है लॉकडाउन में जब जलसा पंथा कॉन्फ्रेंस से बनती, मौलाना लोग ढूंढता था कि कहीं मिलाद की महफिल मिल जाए ताकि 500 मिले, ताकि 4 केजी आटा खरीद के घर में ले आए। वो जमाना भी देखा है मैंने। 500 रुपए के लिए मिलाद की महफिल लोग ढूंढते थे और नहीं मिलती थी तो परेशान होते थे, फोन से अपने सारे साथी से राब्ता करते थे, नादिर भाई कुछ है इंतजाम, मुमताज भाई कुछ है इंतजाम, असद भाई कुछ है इंतजाम, अरे सब बंद है। ये सब होता है। तो जो ज्यादा नखरा करता है और जो ज्यादा अल्लाह की नेमतों की बेकदरी करता है तो अल्लाह ताला उसको दाने दाने को तड़पा देता है। क्या कहा? दाने की इज्जत कर, अगर दाना रूठ गया तो दोबारा उस कौम में रोटी नहीं जाती है, भूखमरी की शिकार हो जाती वो कौम। तो अल्लाह जब दे खूब शुक्र अदा कर। अगर आजमाइश में पड़ के बंद हो जाए तो सब्र कर, शुक्र अदा करेगा तो दौलत बढ़ेगी, और सब्र करेगा तो अल्लाह ताला का साथ मिलेगा, जन्नत मिलेगी। अब गौर से सुनिए, जो बात मैं कह रहा था, तकरीर हमारी मुकम्मल होने वाली है और मैं अभी तकरीर हकीकत में शुरू भी नहीं किया हूँ ठीक से, मगर सुनिए, जब तक मैं बोल रहा हूँ गौर से सुनिए। मेरे बाद नादिर जमाली साहब की नातखानी होगी, फिर साहब मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब चतुर्वेदी की तकरीर होगी। कभी कभी तो जागना है तो जरा सा जागे जी भर के। जब घर में बीमारी होती है, हॉस्पिटल जाते हैं, खेती बाड़ी का मौसम आता है, किस रात भर जागते हैं, जाग करके खेती में साहब खेत में पानी पटाते हैं। जब जलसा डेली नहीं होता, साल में एक बार होता है, तो कम से कम रात भर जागिए उस जलसे में। इसी जलसे के बहाने शब बेदारी की नेमत तो मिल जाएगा कम से कम। बुजुर्गान दिन 40 बरस तक ईशा के वजू से फजर पढ़ते थे, लेकिन कम से कम आप पूरे 365 दिन में एक रात तो ऐसी गुजारिए गांव में कि ईशा पढ़ के बैठिए, उठने के बाद फजर पढ़ के घर चले जाइए। कम से कम ये तो हो कयामत के दिन बख्शिश का एक सहारा के मैं रातें शादी ब्याह में गुजारा हूँ, रातें हॉस्पिटल में गुजारा हूँ, रातें दिल्ली जाने में ट्रेन में गुजारा हूँ, एक रात जिक्र इलाही की महफिल में गुजारा हूँ। कम से कम क़यामत के दिन बख्शिश का कोई सहारा तो होना चाहिए। एक मौलाना साहब कह रहे थे नहीं, रात में थोड़ी देर तकरीर करने के बाद बंद कर दीजिए, चूंकि रात सोने के लिए बनी है। मैंने कहा बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है, वन साइडेड मत बनिए। कुरान शरीफ में ये भी आया है, जहाँ आया है कि हमने रात को सोने के लिए बनाया है, वहीं ये भी आया है कि अल्लाह के मखसूस बंदे होते हैं, वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। अल्लाह कहता है अल्लाह के नेक बंदे रात सजदे और क़याम में गुजार देते हैं। उसको क्या कहेंगे मौलाना साहब? बस रात अल्लाह ने नींद के लिए बनाई है, और सही बात है। इसको क्या कहेंगे आप? अल्लाह के कुछ सिलेक्टेड बंदे हैं जो पूरी रात सजदे और क़याम में गुजार देते हैं। उस आयत को क्या करेंगे? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। उसको क्या कहेंगे? अल्लाह कहता है नेक लोगों की करवटें, ये करवटें बिस्तर से अलग हो जाती हैं और जन्नत के शौक में, जहन्नम के खौफ में वो रात गुजार देते थे। उसे क्या कहेंगे आप? इसका मतलब है रात बनी है बात नींद के लिए, दिन बना है कामकाज के लिए, मगर रात में कभी कभी जब आदमी इमरजेंसी में जब दुनिया के लिए जागता है तो कभी कभी पूरी रात खुदा की इबादत के लिए भी जागना चाहिए। और वह मखसूस लोग हैं, सिलेक्टेड लोग, जो रात में 1 घंटा सोते हैं और मुकम्मल रात जाकर इबादत करते हैं। सारी उंगली बराबर नहीं होती है, अंगूठा, अंगुली शहादत की अंगुली, ये अंगुली, सब एक अंगुली नहीं। सारे लोग कुतुब अब्दाल नहीं होते हैं, सारे लोग गौसे पाक नहीं होते हैं, सारे लोग आला हजरत नहीं होते हैं। आला हजरत सिर्फ 2 घंटा सोते थे और पूरी रात जागकर सिर्फ दीन की खिदमत करते थे, किताबें लिखते थे, नात लिखते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते थे, फराइज़ व वाजिबात सुनन से फारिग होकर सारा टाइम दिन की खिदमत के लिए था। तो ऐसा अल्लाह ने कबूल फरमाया कि आज 108 साल गुजर गए आला हजरत के इंतकाल के।
पहले 10,000 लोग उर्स में आते थे, उसके बाद 10 लाख लोग आने लगे, अभी 30-40 लाख लोग आने लगे। ऐसा लगता है जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, रजा का चर्चा पूरी दुनिया में होता चला जा रहा है। अमेरिका में रजा, हॉलैंड में रजा, श्रीलंका में रजा। ऐसा लगता है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समय तो देखिए वो इलाका रजा का है। जो सिर्फ खाएगा सोएगा उसको उसका बच्चा भी नहीं जानेगा, और जो कम खाएगा, कम बोलेगा, कम सोएगा, ज्यादा दिन का काम करेगा, उनके इंतकाल के 1000 साल भी हो जाएंगे तो अल्लाह उनका चर्चा जमीन से लेकर आसमान तक बुलंद करवा देगा। जो सिर्फ खाने और सोने के लिए पैदा हुआ है वो समझ ले कि उसका चर्चा दुनिया में कभी नहीं होगा, उनका बच्चा भी उसको याद नहीं करेगा। लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के दीन की खिदमत करता है, वह मर भी जाए, उसका बेटा अपना नहीं हो तो भी अल्लाह हजारों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास कोई बेटा नहीं था, 5 बेटियां थी। एक बेटा था वो बचपन में इंतकाल कर गया, उसके बाद कोई बेटा जवान आपका नहीं हुआ। लेकिन इतनी खिदमत है, 30 किलोमीटर दूर तक बैलगाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, पैदल चल के आपने आरियाई समाज से मुनाजरा किया, दिन की खिदमतें की, तो अल्लाह ने इनाम क्या दिया? 1.5 करोड़ रूहानी बेटा आपका मुरीद हो गया। तो जो सिर्फ पेट के लिए जिएगा, खाने के लिए जिएगा, फसल के लिए जिएगा, मकान के लिए जिएगा, गाड़ी के लिए जिएगा, अपने बाल बच्चों के लिए जिएगा, उनके बाल बच्चे भी उसको भूल जाएंगे। और जो दीन के लिए जिएगा, दीन के लिए मरेगा, रात कुर्बान करेगा अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला उसको सौदागरान से उठाता है, शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। यह तरीका है कि जो रब के दीन का काम करेगा, रब उसके नाम को मरने नहीं देगा, सदा के लिए उसके नाम को जीवित बना देता है। आला हजरत का दुश्मन इतना दुश्मन हुआ, नदवी दुश्मन, सहारनपुरी दुश्मन, देवबंदी दुश्मन, अलीगढ़ का मॉडर्न पढ़ा लिखा दुश्मन, और आम मज़ारात पर चादरें बेच के खाने वाला बिदअती, कबर की चादर बेच के खाने वाला, ये जाहिल, ये सब आला हजरत के दुश्मन। ये जो नीम मौलाई राफिजी हैं, ये सब कौन है? चादर बेच के खाने वाला, ये साथ मातम करने वाला, ये मातमी लिबास को पसंद करने वाला, ये फराइज वाजिबात से बिदकने भागने वाला, सहाबी रसूल को गाली देने वाला, ये चादरें बेच के खाने वाला, ये आला हजरत को गाली, सब आला हजरत के दुश्मन। लेकिन क्या हुआ? सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए, चिराग अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए, चिराग अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे, अल्लाह जिसको इज्जत दे उसको कौन जलील करे, अल्लाह जिसको जलील करे उसको कौन इज्जत दे। इसलिए मजबूत यकीन अल्लाह पे होना चाहिए। मजबूत सिर्फ गलतोथरी नहीं, जबान से नहीं, कि जबान से अल्लाह रोजी देने वाला है और दिल में है कि झूठ नहीं बोलेंगे तो खाएंगे कहाँ। जबान से अल्लाह रोजी देने वाला है और दिल में है कि नहीं सूद नहीं खाएंगे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे। ये गलतोथरी वाला काम नहीं चलेगा। जो दिल में हो वही जबान में हो। जबान पे हो के हराम नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे, मर जाएंगे, मगर हराम नहीं कमाएंगे तो अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता। मजबूत यकीन दिल में भी हो, जबान पे भी हो। अब जरा गौर से सुनिए आप, हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह ताला, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला, फुज़ैल इब्न अयाज़ रज़ी अल्लाह ताला, ये सब बहुत बड़े अल्लाह के वली का नाम है। इन्हीं में से एक बुजुर्ग का वाक़या है कि वो जब भी कोई उनके हम घर मेहमान आता था तो मेहमान नवाजी बहुत करते थे। गौर से सुनिए, मेरी माँ बहन बेटियां सब सुने, बहुत मेहमान नवाजी करते थे। यहाँ तक कि कर्जा ले करके मेहमान को अच्छा खिलाते थे। आप लोगों के लिए भी मेरा एक आदेश नहीं बल्कि एक मेरा मशवरा कि अपने घर में दस्तरखान पे ज्यादा खाना मत खाइए। बस एक सालन काफी है। दाल है तो तरकारी शोरबा वाली है तो दाल नहीं, दाल रोटी आलू के भुजिया, इसको आदत अपने लिए आदत बना। लेकिन मेहमान जब कभी आ जाए तो फिर अपनी बसात के मुताबिक शानदार दस्तरखान बिछाइए। मेहमान जब आ जाए, मेहमान आ जाए, शानदार दस्तरखान, उसी मेहमान के बहाने घर के सारे लोग खा लेंगे उस दिन। अब बाकी रोजाना सिंपल खाइए सादा, नीमे बाप दादा, खाइए सादा, पहनिए सादा, घर मकान बनाइए सादा, गाड़ी खरीदिए सिंपल, फजूल खर्ची मत कीजिए। शादी ब्याह में सिंपल,
ज्यादा आदमी को दावत देके खिलाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं है, पैसा पानी की तरह बहाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये समझ लीजिए कि मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी की शादी मस्जिद नबी में कर दिया, तो उससे हमारी तो करोड़ों माएँ जिस फातिमा की धूल के बराबर नहीं है, तो फिर हम क्या शानो शौकत दिखलाएं? शानो शौकत मुशरिकों की पैरवी में नहीं है, शानो शौकत तो मुस्तफा की गुलामी में है। हम मुस्तफा की गुलामी से हट के शान तलाश करते हैं, इसीलिए 1 करोड़ की शादी करके शानदार खाना खिलाया 50 आइटम का। अब 50 सेकंड के बाद वो बोलता है लूट के लाया था, हराम का माल कूट के खिला रहा है। क्या मतलब आप सोचे थे कि सब तारीफ करेगा, वाह साहब वाह, पूरे आजमनगर इलाके में ऐसी शादी कोई नहीं करवाया। जो इस तरह सोच रखता है 5 मिनट के बाद इस तरह का सुनने को मिलता है, लूट के लाया था कूट के खिला रहा है, हराम का माल है लूटा रहा है। तो अल्लाह को नाराज करके दूसरों को खुश करेंगे तो रुसवाई मिलेगी। बंदा नाराज हो मगर अल्लाह रसूल खुश रहे तो अल्लाह रसूल आपकी मोहब्बत दूसरों के दिलों में अता फरमा देगा। इज्जत अल्लाह रसूल को नाराज करने में नहीं है, इज्जत अल्लाह रसूल को खुश करने में। दूसरों की खुशी नहीं, अल्लाह रसूल की खुशी तलाश की। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात। ऐसा नहीं कि आज के बाद से जाइएगा अब आप दाल ही खाइएगा और तरकारी ही खाइएगा, मछली गोश्त मत खाइएगा। एक मेरा मशवरा है, मैं मशवरा अपने घर में भी, अब मैं अपने घर में अपनी बीवी को भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि खबरदार, ऐसा नहीं कि पैसा बहुत है तो रोजाना 10 आइटम तैयार करें कि सलाद होना चाहिए तो पापड़ होना चाहिए। ये सलाद और पापड़ ये कहाँ से स्टार्ट आपने कर लिया? नमक रोटी जिस दस्तरखान पे हो उस दस्तरखान पे बरकतें नाज़िल होती हैं, और दस्तरखान लाल रंग का हो उस दस्तरखान पे बरकतें नाजिल होती हैं। लाल रंग का दस्तरखान रहे और दस्तरखान पे नमक रहे। बंबई मैंने देखा कर खरबपति है मगर दस्तरखान पे नमक है। मछली आइटम, गोश्त के 10 आइटम सब है मेहमान के लिए, लेकिन नमक भी वहां रहना जरूरी है। नमक के साथ बरकतें नाज़िल होती है। और फिर मैंने बनारस में देखा, एक साहब करोड़पति आदमी घर में गए, दाल और रोटी सीधी खिलाया हमको। दाल और रोटी, मैंने कहा भले थोड़ा सा बुरा लगता है कि भाई दाल रोटी खिला दिया हमको, लेकिन मैंने कहा नहीं ये ठीक है, दाल रोटी। दाल मिलता का वो साफ पोल्ट्री वाला मुर्गा ला के रख देते हैं। दाल खिलाइए, रोटी खिलाइए और हरी सब्जी डाल दिए, खुश हो जाता है बंदा, दुआ करता है कि अल्लाह ताला इनको खूब बरकतें अता फरमाए। तो दस्तरखान अपना खाइए तो सिंपल, अब मेहमान को अपने शान के मुताबिक, मेहमान की शान के मुताबिक खूब अच्छा खिलाइए और अपने यहाँ सिंपल रहे, सिंपल कपड़ा पहनिए। मेहमानी खाने जाइए तो अच्छा पहन के, जुमा के दिन मस्जिद में जाइए सादा कपड़ा, अच्छा कपड़ा पहन के जाइए। और रात में पहन के वो साहब कपड़ा पहन के मत सोइए, रात में ढीला ढाला लुंगी पहन के सोइए। आपका जो बच्चा सब है वो जो हाफ पैंट पहन के सो रहा आजकल शहरों और देहातों में, ये यहूद व नसारा का तरीका है, ये नसरानी ईसाई क्रिश्चियन का तरीका है। ये हाफ पैंट चड्डी पहन के घूमना, चड्डी पहन के स्कूल बच्चों को पहुंचाना, ये यहूद व नसारा का तरीका है। लुंगी ढीला ढाला लिबास, इससे बेहतर कोई लिबास नहीं है। लुंगी पहनना हुजूर की सुन्नत है, लुंगी पहने और कहीं जाए आए तो पायजामा पहने, वो भी पहनना साहबे किराम की सुन्नत है, मगर हुजूर की सुन्नत है लुंगी पहनना। लुंगी में बिल्कुल बदन को रिलैक्स मिलता है। रात में लुंगी पहने, सुबह स्कूल जाए तो पायजामा पहने, रात में लुंगी पहने, सुबह स्कूल कचेरी कोर्ट जाए तो पायजामा पहन ले, खेत में जाए तो खेत वाला लिबास पहन ले, नाइट ड्रेस अलग हो और वर्क ड्रेस अलग हो। सिंपल रहिए, अच्छा कभी कभी खाइए, अच्छा कपड़ा कभी कभी पहनिए, और ताकत रहे तो भी महंगा कपड़ा जो छोड़ देगा, हदीस में आया है ताकत के बावजूद जो अच्छा कपड़ा पहनना छोड़ दे, अल्लाह जन्नत में रेशमी हुल्ला पहनाएगा, जन्नत में रेशमी हुल्ला पहनाएगा। और हमारा कसूर नहीं है, कसूर सामने वाले का है। हम हक पर हैं मगर वो मान नहीं रहा है तो हमको झगड़ा करना पड़ेगा। तो आया है हदीस में, जो हक पर रहने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ घर में, गांव घर में क्या होता है, ना हक लड़ाई, ना हक लड़ाई, हक पर नहीं है, जोर जबरदस्ती लड़ाई लोग करते हैं। जरा गौर से सुनिए, वो बुजुर्ग मेहमान नवाजी बहुत शानदार करते थे। बीवी उनकी अच्छी नहीं मिली थी। बीवी कहती थी हाँ सब बेच के खिला दो मेहमान को, सब बेच के मेहमान को खिला दो। ए बच्चा,
उंगली दिखला रहा। हम लोग उम्र हो गई 55 ईयर्स। कितना? 55 मतलब 55 स्टार्ट है, 54 खत्म, 55 स्टार्ट। 70 की पैदाइश। 28 दिसंबर 1970 मेरा बर्थडे है, वो डेट ऑफ बर्थ है। और अभी ये 2025 शुरू है, 25 शुरू है। कितना हुआ? 54 खत्म, 55 स्टार्ट, 55 चालू। तो अब हम अभी 1.5 घंटे से तकरीर कर रहे हैं। 1.5 घंटे से तकरीर कर रहे हैं। अभी कभी कभी 4-4 घंटे करते हैं तकरीर, 5-5 घंटे तकरीर करते हैं। कभी कभी पेशाब बीच में करते हैं, 2 घंटा हो जाए पेशाब करके आते हैं। जरा बैठिए आप लोग, हम पेशाब करके आते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है। जब ऐसा बोलने वाला ऐसा नहीं करता है तो सुनने वाला ऐसा क्यों करता है? जब बोलने वाला ऐसा नहीं करता है तो सुनने वाला ऐसा क्यों करता है? अब फिर जाने से पहले उनको छुट्टी लेना चाहिए खड़े होकर के कि हुजूर एक नंबर नहीं उठा, चल दिया। ये दरसगाह है, ये जन्नती महफिल है, महफिल के आदाब है। क्लास में अगर 10 बच्चे पढ़ते हैं, उस्ताद की छुट्टी लिए बगैर चले गए, ये बेअदब माना जाता है। ये दरसगाह है, अगर किसी को जाना जरूरी हो तो इशारा करे और बस अपना चला जाए। अब जरा गौर से सुनिए, कहानी बहुत ही दिलचस्प, इबरत आमोज, नसीहत से लबरेज ये कहानी है। मेरी माँ बहन बेटियां भी गौर से सुने। बोल, औरत वो अच्छी है जो शौहर के काम में, दीन के काम में मदद करे, सपोर्ट करे। और हदीस में आया है और सबसे अच्छी औरत कौन है? तो सरकार फरमाते हैं अच्छी औरत वो है शौहर देखे तो शौहर का दिल खुश हो जाए। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छी औरत कौन है? शौहर देखे तो शौहर का दिल खुश हो जाए। आजकल 100 में 95 औरत वो मिलेगी, शौहर देखे तो तलवे का गुस्सा सर पे आ जाए। है सही बात है ना? सही बात है, सही बात है। तो अब जो औरत सब हमारी कमाती नहीं है, घर में रहती है, मेहर की रकम हम देते हैं, कपड़ा लत्ता हम देते हैं, खाना कपड़ा हम देते हैं, फिर भी वो दिमाग चाटती रहती है। लेकिन जिस दिन वो 1 लाख टका महीना कमाने लगेगी तो क्या हाल होगा? यहां बगैर कमाई के सर के बाल नोचती है, लेकिन जिस दिन वो कमाने लगेगी उस दिन शौहर का जीना मुश्किल हो जाएगा। पूर्णिया में जितना डॉक्टर है लाइन बाजार में, मुफ्ती साहब बोल रहे थे कि 99% डॉक्टर अपनी बीवी की वजह से रोता है। और जिसकी बीवी देहात की है, गाय की तरह भोली भाली, वो शौहर मस्त है। और जो जरा सा तिड़िंग मिड़िंग IAA BA MA करके आ गई तो शौहर का जीना हराम करे हुआ है, शौहर का जीना हराम करे। इसलिए तिड़िंग मिड़िंग IAA BA मत करवाइए। ममशाद साहब जो इदारा खोला है लड़कियों के पढ़ाने का, ताकि आप यहाँ लड़की को भेजिए, दीन सिखाइए, उस घर में आसमान से रहमतों का खजाना नाज़िल होगा। और अगर वो MA BA डॉक्टर इंजीनियर बन के आई तो शौहर का दिमाग शार करके जीना हराम कर देगी। इल्ला माशाअल्लाह अगर कोई अच्छी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, मास्टर भी है, दीनदार भी है, अल्लाह का डर भी है, नमाजी भी है, पर्दे में रहती है, तो चलिए बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, करोड़ों में कोई होता है। अक्सर यही होता है कि शौहर यहाँ घर में है, ड्राइव करके ले गया, स्कूल तक छोड़ा, वो स्कूल के अंदर गई, वहां मौज मस्ती, हाथ मिलाना, हैंडशेक करना, खूब हंसी मजाक। ये नौकर बाहर में मोटरसाइकिल लेके खड़ा है, ये बाहर नौकर खड़ा है, बीवी वहां दूसरे टीचरों के साथ मस्तियां कर रही हैं। और फिर महीना स्कूल का टाइम खत्म हुआ, बैठाया, मैडम को लेके घर आया। महीना लगने के बाद ये बोलता है कि पैसा दीजिए। कौन? शौहरे नामदार कहता है, पैसा दीजिए। वो बोलती है कि मेरा बाप जमीन बेच के पढ़ाया है, 4 लाख रुपए दे के मुझको नौकरी दिलवाया है, तो हम अपने भाई को देंगे कि तुमको देंगे, बाप को देंगे तुमको देंगे। अब क्या हुआ? दोनों में जंग शुरू है। अब जंग शुरू है, उधर वो मुंह फुला के है, इधर ये मुंह फुला के बोले नहीं तुम तलाक दे दो हमको, हम ऐसे बच्चों को कमा के खा लेंगे, हमारी तनख्वाह 1 लाख महीना है, हम तो आराम से जी लेंगे। अब तलाक हुई। अब यहाँ तो कुंवारी की शादी नहीं होती है, तो आप तलाकशुदा और बच्चे वाले की शादी कहाँ से होगी? अब सारी जिंदगी क्या करेगी? अब वही करेगी जो सबको मालूम है, सबको मालूम है। इसलिए ऐसी पढ़ाई मत पढ़ाओ जिससे कि बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, शौहर का सुकून गारत हो जाए। भेजो इस इदारे में, लड़कियों के इदारे में आलिमा बनाओ, फाजिला बनाओ, दीनदार बनाओ, कुछ नहीं कम से कम नमाजी तो बन जाएगी, शौहर की खिदमत करेगी, घर को रश्के जन्नत बना देगी।
औरत वही जो चुप रहने का आदी हो, औरत वही जिसको देखे तो शौहर का दिल खुश हो जाए, और उस औरत को देखने के बाद दिल खुश होता है जो औरत खामोश रहती है, जो चकड़ चकड़ जबान चलाती है कैंची की तरह, उसको देखने के बाद दिल खुश नहीं होता, दिल मगमूम हो जाता है। औरत की बड़ी क्वालिटी है कि वह चुप रहे, खामोश रहे। शौहर अगर बिगड़े तो चुप रहे, और शौहर को कुछ समझाना हो तो अदब के दायरे में समझाएं। ये जान ले कि शौहर उसकी जन्नत है, शौहर उसकी दोज़ख है। शौहर नाराज हुआ तो औरत जन्नती, अगर शौहर नाराज हुआ तो रात भर नफल नमाज क्यों नहीं पढ़े, वो औरत जहन्नम जाएगी। क्योंकि शौहर की खुशी में अल्लाह की खुशी है, शौहर की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। अब यहां कोई और समझने को तैयार नहीं, बस लड़ाई झगड़ा करना। अब वो औरत कहने लगी कि जमीन बेच दीजिए, सब कुछ बेच दीजिए मेहमानों के पीछे। तो वो बुजुर्ग बोले कि नहीं, तुम मेरे निकाह में नहीं रह पाएगे, कि तुम हमको नेक काम करने के लिए निकाह में नहीं रखूंगा। महर की रकम जो थी उसका इसका इंतजाम किया, उसको दिया, उसके बाद निकाल दिया।